नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले 12 महीने का टॉप 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर वाला वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो का में जो भी प्रश्न को रखा गया है तो सभी प्रश्न वन लाइनर के रूप में रहेगा दोस्तों। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल वाला प्रश्न है। फिर चलिए, पहला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी सीईओ बलदेव प्रकाश नियुक्त हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर कुमार यादव को। दोस्तों थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगा, क्योंकि इसी ही वीडियो में 200 प्रश्न को ही कवर करना है एक ही वीडियो में। तो इस थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को शिद्दत के साथ फुल वॉच कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो वह प्रश्न चीन के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्विंटन डी कॉक द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के लिए विकेट कीपिंग करते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जो कि विकेट कीपिंग थे क्विंटन डी कॉक, जो कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो वह दोस्तों जापान ने। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो वह दोस्तों मेरठ शहर में रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए, अगला प्रश्न है कि 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण के स्थान पर पहुंचने वाला देश कौन सा बन गया है? तो वह दोस्तों फ्रांस बन गया है। अगला प्रश्न है कि किसे बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों अनुकृति उपाध्याय को। अगला प्रश्न है कि जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उड़ीसा दोस्तों जीएसटी संग्रह में जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत किस वर्ष तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है? तो 2030 तक दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शंघाई ने कितने किलोमीटर नेटवर्क वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो 831 किलोमीटर वाली दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है? तो वह दोस्तों फ्रांस ने, जो कि यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है कि सर्बानंद सोनोवाल ने योग अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हैदराबाद शहर में किया है। अगला प्रश्न है कि G7 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वह दोस्तों G7 2022 की अध्यक्षता जर्मनी किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभ्यास मिलन 2022 46 देशों की मेजबानी किस देश की नौसेना किया है? तो वह दोस्तों भारत की नौसेना किया है, जो कि अभ्यास मिलन 2022। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वह दोस्तों जी अशोक कुमार ने ग्रहण किया है, जो कि स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने किस राज्य की सरकार के साथ वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सहयोग किया है? तो वह दोस्तों
झारखंड सरकार को। अगला प्रश्न है कि विनी महाजन को किस मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है? तो वह दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के नए सचिव जो कि विनी महाजन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की पहली महिला CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अलका मित्तल को। अगला प्रश्न है, और अगला पर जानने से पहले दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है दोस्तों, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ईमानदारी से ऑन कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ जाए, वहां से सभी वीडियो का PDF फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो वह दोस्तों एप्पल कंपनी बन गई है $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली। अगला प्रश्न है कि RBI द्वारा किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक को। अगला प्रश्न है कि जामा जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जामा जिला दोस्तों जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे हुए, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई है? तो इसकी जो उज्ज्वला योजना है जो इसकी शुरुआत 5 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि 2022 में 7 साल पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है कि किसे UN आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो वह दोस्तों TS तिरुमूर्ति को। TS तिरुमूर्ति UN यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अतुल केशव को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यह कहाँ स्थित है? तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे जो स्थित है वह अगरतला में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह दोस्तों अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जो कि समझौता विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किए हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो वह दोस्तों 9वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है जो कि जनवरी 2022 में। अगला प्रश्न है कि केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो केरल राज्य के चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में रंजीत बालकृष्णन को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 5 अन्य देशों के साथ ड्रैगन 22 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों प्रशांत महासागर में। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है, यह कहाँ स्थित है? तो देखिए चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो स्थित है यह कोलकाता राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस दोस्तों हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? तो वह दोस्तों उर्जित पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि
भरत सुब्रमण्यम भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वह दोस्तों 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि भरत सुब्रमण्यम बने हैं। अच्छा, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो वी प्रणव, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो प्रणव आनंद, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो आदित्य मित्तल। दोस्तों यह सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य की खोज की है? तो वह दोस्तों चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वह दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कितने गांव को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है? तो वह दोस्तों 4 गांव को घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वह दोस्तों जो कि जनवरी 2022 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में टेनिस में इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला प्रश्न है कि ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह दोस्तों जयंत घोषाल जो कि ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो आयशा मलिक दोस्तों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश ने जीता है? तो वह दोस्तों डेनमार्क ने जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला स्वदेशी स्वर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है? तो वह पर रुद्र रखा गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो वह दोस्तों श्रीलंका ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 ATP 2050 इवेंट किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिडनी में स्पेन को हराकर ATP टेनिस कप किसने जीता है? तो वह दोस्तों कनाडा ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अदानी पावर ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो शेर सिंह खयालिया को जो कि अदानी पावर ने अपना CEO नियुक्त किया है। चलिए इस वीडियो में अभी तक 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किए जो कि पिछले 12 महीने के जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने जनवरी 2022 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष सासोली का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष यूरोप संसद के लिए चुना गया है? तो वह दोस्तों 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वह दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम रख दिया गया है। रिन्यूवाई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है कि जल मेट्रो परियोजना के लिए भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वह दोस्तों कोची शहर जल मेट्रो परियोजना के लिए भारत का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने निरामयम परियोजना की शुरुआत की है? तो असम सरकार ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया है, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 2006 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो कि मिशन अमानत ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी है? तो क्रिस मॉरिस दोस्तों जो कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम पुरुष क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो कि हाल ही में घोषणा की है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की। अगला प्रश्न है कि सर्बानंद सोनोवाल ने श्री
अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? यह किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है? तो वह दोस्तों असम राज्य का है, अनिरुद्ध। अगला प्रश्न है कि 2022 में हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 83वां स्थान रहा है, जो कि 2022 में हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह दोस्तों कोरिया के साथ किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली खान इस्माइलो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अली खान इस्माइलो जो कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया में दोस्तों, जो कि 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने दोस्तों, जो कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सुरक्षा वार्ता बैठक आयोजित की है? तो भारत ने अमेरिका के साथ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम विकास रखा गया है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटर सब स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह दोस्तों मुंबई में किया गया है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में 3 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के लिए चुना गया है? तो वह दोस्तों मुंबई बैंक ने। अगला प्रश्न है कि किस दिवस की थीम इट्स ऑल इन द माइंड रखी गई है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो वह दोस्तों पाकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो फिलीपींस देश ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसे सालवी आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के रूप में चुना गया है? तो वह दोस्तों विनीसा उमाशंकर को, जो कि सालवी आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू विश्व त्यौहार किस दिन मनाए गए हैं? तो 14 जनवरी को दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का DSP नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों असम राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के व्यक्ति में दुनिया का पहला विग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? तो वह दोस्तों अमेरिका के व्यक्ति में। अगला प्रश्न है कि मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड्स के दोस्तों नए प्रधानमंत्री मार्क रट चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस की मेजबानी पुडुचेरी ने किस की है? तो दिवस का टैगलाइन क्या रखा गया था? तो वह दोस्तों सक्षम युवा और सशक्त युवा रखा गया था 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस की टैगलाइन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वह दोस्तों ट्रेन मैनेजर रख दिया है भारतीय ट्रेन गार्ड का पद का नया नाम। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कारों के लिए न्यूनतम कितने एयर बैग अनिवार्य करने की योजना बनाई है? तो वह दोस्तों न्यूनतम 6 एयर बैग बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 20वां संस्करण आयोजित किया गया है
2022 में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कमाल खान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह दोस्तों पत्रकार थे कमाल निधन, जिनका निधन जो कि हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो वह दोस्तों WEF ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो वह दोस्तों भारत सरकार ने की है। अच्छा, यहाँ बात हुआ है WEF का, तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें किस वर्ष कप्तान पद पर नियुक्त किया गया था? तो 2015 में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोसांगो त्यौहार मनाया गया है, किस राज्य का नववर्ष उत्सव है? तो सिक्किम राज्य का नववर्ष उत्सव है जो कि लोसांगो। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा? तो वह दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में जो कि भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडोमिटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इंडोमिटेबल नामक पुस्तक जो कि अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 जनवरी को दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिला में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वह दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका ने। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वह दोस्तों तस्नीम मीर ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो 2021 में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1986 में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग अभ्यास किया है? तो रूस की नौसेना के साथ। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में ने जई गेहूं चावल और नईजार फसल की नई किस्म विकसित की है, तो यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है वो जबलपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो कि साइलिन फोर्ड ने जीता है, यह किस देश की है? तो मैसेज वर्ल्ड के 2022 का खिताब जो है वो साइलिन फोर्ड ने जीता है। तो साइलिन फोर्ड है दोस्तों वह अमेरिका के है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ से दोस्तों जो होगा वो असम राज्य होगा, जो कि असम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान समुद्री आत्मरक्षा बल ने किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में अभ्यास आयोजित की है? तो वह दोस्तों भारत की नौसेना के साथ। अगला प्रश्न है कि RBI ने $90 मिलियन से अधिक का ऋण किस पड़ोसी देश को दिया है? तो वह दोस्तों श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका दोस्तों अभी काफ़ी इनका अर्थव्यवस्था खराब हो चुका है, इस वजह से RBI ने 90 मिलियन का ऋण दिया है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है? तो सविता पुनिया को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किस सेना ने जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की है? तो भारतीय थल सेना ने दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया है? तो वह दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष के रूप में जो कि रॉबर्टा मेटसोला चुना गया है। यह अध्यक्ष बनने वाली कौन सी महिला है? तो वह दोस्तों तीसरी महिला बनी है जो कि यूरोपीय संघ संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है कि किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स शशांक गोयल को। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस मनाया गया। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह दोस्तों 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का नए प्रमुख जो कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की आयोजन किस राज्य की अध्यक्षता में हुआ है? तो वह दोस्तों जो कि चीन की अध्यक्षता में हुआ है। अगला प्रश्न है कि पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो पालमपुर दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो स्मृति मंदाना को दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने पर सहमत हुए? तो डेनमार्क के साथ दोस्तों। चलिए किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष चुना गया? तो दिलीप संघानी इफको को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ई जाइंटी शब्द को दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वह दोस्तों हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि रामायण जो कि देवबंद का निधन हो गया है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह फिर कार्टूनिस्ट थे जो कि रामायण देवबंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हैदराबाद में किया गया है, इसकी लंबाई क्या है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो कि किया गया था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो कि हाइट यानी कि लंबाई 216 फीट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मियां अमोर मोटली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो मियां अमोर मोटली जो कि बारबाडोस के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में होगा? तो वह दोस्तों 2026 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो तुही ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई है? तो वह दोस्तों सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है कि किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? तो वह फिर सुष्मिता सेन ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो वह दोस्तों जो कि दक्षिण अफ्रीका ने। किस देश ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों विनोदानंद झा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक सुबारी प्रसाद ने
लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना पर समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो वह दोस्तों फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो वह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कथकली नृत्यज्ञा शाल्विनी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में, जो कि प्रसिद्ध कथकली नृत्यज्ञा जो कि शाल्विनी का निधन हो गया, इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए थे? तो वह दोस्तों IIT गुवाहाटी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो 4 दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लॉन्च की है? तो वह दोस्तों इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है कि हॉकी के दिग्गज चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? तो वह दोस्तों जो कि 1964 में। अगला प्रश्न है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो वह पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो स्थित है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वह दोस्तों कैपिटल A कर दिया है एयर एशिया का नया नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क दोस्तों, जो कि भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश द्वारा ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो V अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने इस्राइल सरकार के साथ कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव में परिवर्तन करने की फैसला किया है? तो वहाँ पर 150 गांवों की। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है, यह किस भाषा की लघु फिल्म है? तो वहाँ पर तेलुगु भाषा की लघु फिल्म है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो नीदरलैंड में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिला है? तो वहाँ पर मणिपुर राज्य को। अगला प्रश्न है कि सार्जियो मेट्रेला को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सार्जियो मेट्रेला जो कि इटली में जो कि नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया? तो हरियाणा के गुड़गांव में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी के रूप में TCS का स्थान क्या है? तो दूसरे स्थान पर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े IT कंपनी के रूप में। चलिए, इस वीडियो में अभी तक 150 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर कर लिए। आगे इस वीडियो में और 50 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल GAV रेड्डी को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सरकार 35वां राज्य बन गया है वह वन नेशन वन राशन लागू करने वाला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया जो कि 35वां राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋतिक रोशन को। अगला प्रश्न है कि अकाल अकादमी के संस्थापक बाबा इंकलाब सिंह का निधन जनवरी 2022 में हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा लोकसभा में पेश किए गए हैं? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब का पहला युग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जेद्दा में जो कि सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? तो 31 जनवरी को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ब्रेंडन टेलर दोस्तों जो कि जिम्बाब्वे के तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितनी प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है? तो वह दोस्तों 30%। चलिए किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों PR श्रीजेश ने। अगला प्रश्न है कि HI एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पुर्तगाल के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2021 में सरकार द्वारा किस निगम की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पतंजलि के साथ साझेदारी करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किए हैं? किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ऑप्शंस पंजाब नेशनल और को क्रेडिट कार्ड के पतंजलि के साथ साझेदारी करके को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़े इस्पात उत्पाद देश के रूप में भारत का स्थान जो कि दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक है वह किरण वेदी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस प्रदेश में पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में दी गई है। अगला प्रश्न है कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों GS श्रीनिवासन मूर्ति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खेल बजट के कितने प्रतिशत रुपए आवंटित किया है? तो वह दोस्तों 3062.60 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2022 को किस देश ने अपना नव वर्ष मनाया है? तो 1 फरवरी 2022 को जो कि चीनी देश ने अपना नव वर्ष मनाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह दोस्तों 1971 से प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शंस उन्नति हुड्डा ने जो कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो वह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग जो कि बन गई है। अगला प्रश्न है कि बजट में पूंजीगत व्यय परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 35.4% की वृद्धि की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों नीरज चोपड़ा को। चलिए अगला प्रश्न है कि होयसला के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022-23 में नामांकित की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए होयसला के मंदिरों जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि धार जिले में मांडू महोत्सव मनाया गया है। किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ऑप्शंस मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है जो कि मांडू महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा हवासोंग 12
बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की मिताली राज कौन से स्थान हासिल किया है? तो वह दोस्तों दूसरी स्थान हासिल किया है आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्य में एक नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम विश्व मधुमेह दिवस की रखी गई है, तो यह फरवरी में किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह दोस्तों 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो कि विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वह दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश राज्य को। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी को। चलिए अगला प्रश्न है कि खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह दोस्तों आकाश कंसल के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिक ने एक नए HIV स्टेन की पहचान की है? तो वह दोस्तों जो कि नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो M जगदीश कुमार के दोस्तों। चलिए क्लोज द ईयर गैप विषय वस्तु विश्व कैंसर दिवस 2022 की रखी गई है, तो यह हर वक्त किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो कैंसर दिवस है प्रत्येक साल हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, जो कि 2022 का थीम था क्लोज द ईयर गैप। यह पॉइंट ध्यान में रखिए, जो थीम हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत गिर गई है? तो वह दोस्तों 6.57% गिर गई है, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। अगला प्रश्न है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह दोस्तों जो कि नवदीप सिंह गिल ने दोस्तों, जो कि नवदीप सिंह गिल के द्वारा हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बाटा इंडिया जो कि दिशा पठानी को बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में रखा गया है, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। जो कि 2008 में जो कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 5 फरवरी 2022 को 100वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिनेश प्रसाद सकलानी को किस संस्थान का निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो कि NCERT के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस पार्क को भारत का पहला अन्य जो कि प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है? तो वह दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर ने योजना की शुरुआत की है? तो वह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है कि किस देश में महाकाली नदी पर दूसरा मोटर पुल बनाने के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वह दोस्तों
नेपाल के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि किस 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो वह दोस्तों INS वागीर ने। चलिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता है? तो वह दोस्तों इंग्लैंड को हराकर, जो कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है भारत ने। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक दोस्तों जो कि राहुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इब्राहिम सुतार को दोस्तों जो कि 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। दोस्तों जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक इस वीडियो में 200 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को रिवीजन कर लिए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी दोस्तों एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।